ये हमारे राष्ट्रीय इंदिरा कॉलेज 84 में है। तो हमारे बीच में हमारे प्रबंध समिति के अध्यक्ष आदरणीय जोशी जी, हमारे पीटीए के अध्यक्ष आदरणीय राणा जी, हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य इंदु राणा जी, हमारे सीनियर अध्यापक मंदोला जी और हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में ग्राम प्रधान पूर्व ग्राम प्रधान ग्वालबिना श्री पंचोली जी, हमारे जो ये व्यवसायिक पर्यटन और आतिथ्य के विषय के शिक्षक और साथ में जो पूरा ये कार्यक्रम देख रहे हैं आदरणीय कार्की जी, हमारे प्रकाश सर, हमारे निर्णायक महोदय आदरणीय जकी सर, हमारे नवीन सर, आदरणीय साजी और आदरणीय विष्णु जी, मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सरकार की ओर से बहुत सी ऐसी योजनाएं नवाचार की आजकल विद्यालयों में हो रही हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे विद्यालय में जो आज का जो एक कार्यक्रम है, ये व्यावसायिक शिक्षा कौशल प्रतियोगिता, उसका हम आयोजन कर रहे हैं। तो मैं सर्वप्रथम हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य राणा जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक ये पुष्प बुकी आप बापरमंद समिति के हमारे अध्यक्ष उनको देने की कृपा करेंगे, श्री जोशी जी को। अब हमारे पीटीए के अध्यक्ष जी हैं, मैं मंदोला सर से निवेदन करना चाहूँगा कि आप उनको पुष्प गुच्छ भेंट करके हमारा आतिथ्य स्वीकार करने का निवेदन करेंगे। हमारे बीच में हमारे ग्वालबिना के पूर्व प्रधान जी आदरणीय पंचोली जी हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कार्की जी से कि आप उनको पुष्प गुच्छ देने की कृपा करेंगे और हमारा मान सम्मान बढ़ाएंगे। आदरणीय श्री हमारे बीच में पिछले साल आपने देखा होगा कि लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कौशल प्रतियोगिता भी लड़कियों के लिए यहाँ कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए उनके प्रशिक्षक आदरणीय रुद्र सिंह जी आए हुए हैं। तो मैं प्रकाश सर से निवेदन करना चाहूँगा, आप उनका सम्मान करेंगे। रुद्र भाई का आदरणीय सॉरी रुद्र सिंह धामी जी का। अब कार्यक्रम को हम शुरुआत करना चाहेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए तो जो ये प्रतियोगिता है आपकी व्यवसायिक शिक्षा कौशल प्रतियोगिता, इसमें हमारे 25 नंबर जो हैं वो मॉडल और प्रोजेक्ट के हैं जो आपने अभी देखे। दूसरा इसमें है आपका 25 नंबर का है भाषा शैली, उसका प्रस्तुतिकरण, प्रोजेक्ट विषय वस्तु, और 25 नंबर का है हमारा नवाचार, नया उसमें क्या है करके जो मॉडल हमने बना रखे हैं। और जो 25 नंबर का है इसमें है आपका स्थानीय टूरिज्म को बढ़ावा देने रोजगार उत्पन्न करने के में सक्षम। कि जो हमारा जो ये विषय यहाँ पर चल रहा है सन 2022 से, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत के लिए हमारे प्रधानाचार्य इंदु राणा जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने विचार यहाँ पर रखेंगे। हमारे एसएमसी के अध्यक्ष जोशी जी, पीटीए के अध्यक्ष राणा जी और मेरे सभी शिक्षक और हमारे रुद्र सर जो आत्मरक्षा कौशल के लिए बच्चों को सिखाने के लिए यहाँ आए हुए हैं, और आप
जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, आप सभी को स्वागत भी है और धन्यवाद भी है। और आप लोगों के लिए मुझे ये कहना है कि आप लोगों ने बड़े मनोयोग से आप लगे हुए हैं कई दिनों से, तो आज आपका प्रोजेक्ट वर्क पूरा हो गया है। अभी आज आप लोगों का जजमेंट होगा कि किसने कितनी मेहनत की है और कैसा आपका प्रदर्शन अभी रहता है, और भविष्य में भी आप इसी तरह के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते रहेंगे। और ये जो पर्यटन एवं आतिथ्य हमारा सब्जेक्ट है, ये आपको अपनी लाइफ में आगे एज अ करियर भी चूज़ करने का मौका मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। धन्यवाद। ये कार्यक्रम हमारा शुरू हो गया है, तो हम जो हमारा व्यावसायिक एवं शिक्षा कौशल प्रतियोगिता है, हमारे सभी प्रतिभागी जो हैं और हमारे निर्णायक महोदय अपनी बात अच्छा ये बताओ, इसमें जो स्मार्ट सिटी है ना लिखा हो तुमने ये बिल्डिंग पे, स्मार्ट सिटी क्यों है इसका नाम? क्या है स्मार्ट, क्या है इसमें? और प्रतियोगी जो है हमारे वो भी बोलें। बाकी लोग भी बोल सकते हैं, कोई भी उनमें से। सर स्मार्ट क्योंकि इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मतलब विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सर इसमें मतलब बाहर से अगर कोई गेस्ट आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें क्या है और क्या नहीं है करके, तो इसलिए सिर्फ नाम स्मार्ट सिटी। स्मार्ट का नाम का क्या क्या चीज़ें सुविधाएं हैं, क्या क्या सुविधाएं बना के दिया आपको स्मार्ट सिटी में? कॉन्सेप्ट ठीक है दिया स्मार्ट सिटी में। सर जैसे कोई आएगा तो यहाँ पर कॉफ़ी शॉप की व्यवस्था है, और सर बिल्डिंगें हैं, मतलब होटल हैं। तो सर और जैसे होटल है तो कोई यहाँ पर कोई आएगा तो वहाँ होटल में मतलब ठहर सकता है। और हमने मतलब जब कोई आएगा, कोई व्यक्ति आएगा और तो उनको होटल की व्यवस्था मिलेगी यहाँ पर। और कॉफ़ी शॉप है सर, कॉफ़ी शॉप है तो मतलब यहाँ पर वो व्यक्ति अपना मतलब खाने पीने की व्यवस्था कर सकता है। जैसे सिटी है, सिर्फ इसमें पर्यटक ही आएंगे, लोग भी अपना आवासीय लेके बना रह सकते हैं? सर लोग भी आ सकते हैं। उनके लिए है इसमें व्यवस्था सारी? अच्छा ये चीज़ें तो आजकल हमें देखने को मिलती हैं, इसमें नया क्या है? पार्क भी देखने को मिलता है, तो इसमें नया क्या सोचा है आपने? और यहाँ स्थानीय टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसमें क्या है? मतलब हमें उत्तराखंड में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो बन नहीं सकती हैं भूकंप के परिप्रेक्ष्य में, तो स्थानीय लोकल के हिसाब से इसमें क्या है कि यहाँ का टूरिज्म बढ़े, इस प्रकार से क्या दिख रहा है आपके टूरिज्म के कि यहाँ लोकल का टूरिज्म बढ़ सके? आपने तो सीधे शहर बना दिया ना उत्तराखंड। शहर कौन सा? और सोलर पैनल आपने ऐसे बना रखे हैं, जैसे पवन चक्की जैसे बना रखे हैं आपने। ठीक, सोलर पैनल ऐसे होते हैं। इसके बाद हम जा रहे हैं दूसरे स्टॉल पर। इस टीम के लीडर आप हैं, क्या नाम है आपका? हिमानी बिस्ट अभी आ रहे हैं निर्णायक महोदय, अपनी बात रखेंगे। उसके बाद एक स्टॉल ये भी है, इसमें तो बड़े स्मार्ट लोग दिखाई दे रहे हैं। इसका लीडर कौन है? तो होम स्टे के बारे में निर्णायक महोदय आ रहे हैं अभी, आप अपना बेहतर बताइए। ठीक है, आखिर क्यों आपने इसको होम स्टे का नाम दिया है? उसके बाद इसका कौन है लीडर? बाजार गए हैं। अच्छा बाजार गए हैं, बुलाओ उनको आगे, निर्णायक आगे। अच्छा एक ये है, इसके कौन है? गुड मॉर्निंग सर। हाँ इसके आप हैं? यस सर। क्या नाम है आपका? कविता जोशी। कविता जोशी, गुड। अभी आ रहे हैं निर्णायक महोदय, आ रहे हैं। यहाँ से थोड़े आगे से हटेंगे। हाँ भाई जी, यहाँ के कौन है, नेतृत्व कौन कर रहा है इस मॉडल को? विद्या। ठीक ठीक, बढ़िया। अभी आ रहे हैं निर्णायक महोदय। इस मॉडल को कौन कर रहा है? तनुजा। अच्छा ठीक। अच्छा इसके कौन है, वो जो नेतृत्व कौन कर रहे हैं इस मॉडल को?
खड़े हो जाएं वो ज़रा। अच्छा, सूरज भाई हैं। गुड यार, सूरज भाई तो स्मार्ट हैं। तो इधर को देखेंगे। ठीक है, अभी आ रहे हैं निर्णायक महोदय। अच्छा, ये एक मॉडल ये है, ये ना, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? ठीक है, अभी आ रहे हैं, आप अपनी बात को रखिएगा, ठीक है ना। बढ़िया। तो बच्चों ने बहुत ही हमारे जो कार्यक्रम है व्यावसायिक शिक्षा और पर्यटन, यहाँ हमारा पर्यटन एक विषय है और 84 जो क्षेत्र है हमारा पर्यटन के हिसाब से इसमें बहुत संभावनाएं हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ से हिमालय भी बहुत सुंदर दिखाई देता है 84 से। तो हमारे सभी शिक्षकों के प्रयास से और हमारे विभाग के प्रयास से, क्योंकि ये पर्यटन स्थल है, तो यहाँ पर जो हमको व्यावसायिक शिक्षा में जो विषय दिया गया वो आपका टूरिज्म है, हॉस्पिटलिटी, जिसे हम पर्यटन व आतिथ्य के नाम से जानते हैं, वो दिया है। तो बच्चे की रुचि भी इस विषय के प्रति बहुत है। और क्योंकि एक तो स्थल 84 अल्मोड़ा ज़िले के चौकुटिया और चौकोट के मध्य में स्थित है और बहुत पुराना विद्यालय ये है। तो अभी हमारे जो अतिथि हैं और हमारे जो ये क्या कहते हैं निर्णायक महोदय हैं, वे लोग बच्चों से उन्होंने जो मॉडल बना रखे हैं उन पर प्रश्न कर रहे हैं। हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं और उसे बेच भी सकते हैं। और वो मतलब जैसे ये होटल है उनके ऊपर भी लग सकता है, जिससे हमें एक ही चीज़ से दो फायदे हो सकते हैं। इसलिए जैसे आप इसके ऊपर मेंशन कर सकते थे, इनके ऊपर सौर ऊर्जा लिख सकते थे इनके ऊपर। अब आपने पवन चक्की तो स्पेस ज़्यादा लेता है। अब इसको ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी लगा दो। पवन चक्की के हिसाब से स्थान भी चाहिए। हमारे यहाँ पवन चक्की होती तो ये सोलर पैनल नहीं दिखते, तो उनकी जगह क्या दिखते? पवन चक्की दिखती फिर। हमारा एरिया नहीं है पवन चक्की। पवन चक्की क्षेत्र में हमने तो स्ट्रीट लाइट किताबों में बड़ा होगा, देखा भी है कहीं जैसे और एरिया होते हैं, एरिया वाइज जहाँ पर। तो एक्सप्लेन करो अपना मॉडल। हमने छोटा सा एक क्षेत्र लिया है जिसमें हमने होम स्टे का नाम दिया, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का हिस्सा है। हमने एक छोटा सा मॉडल प्रस्तुत किया है। हमने गांव का आवरण दिखाया है। जैसे कि हमने रोड दिखाई है कि मतलब गांव में खासकर तो ऐसी पक्की रोड नहीं होती सड़क, हमने इसे एक आवरण दिया है। और ये हमने छोटा सा एक गार्डन प्रस्तुत किया है। हमने एक शौचालय प्रस्तुत किया है। मतलब गाँव में सुविधाएं नहीं होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हमने इसे एक मॉडल में प्रस्तुत किया है। ये सौर ऊर्जा का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मतलब गाँव में लाइट्स वगैरह की सुविधाएं बहुत कम होती है, लेकिन आजकल सरकार ने रोजगार दे दिया है। तो हमने ये प्रस्तुत किया एक मॉडल जिससे सौर ऊर्जा लाइट प्रकाश रोशनी हो सके। छोटा सा गार्डन दिया है और ये हमने प्रस्तुत किया है बैठने के लिए। ये हमारा होम स्टे है जहाँ पे मतलब लोग या हमारे घर जो हमारे घर वाले होम स्टे का छोटा सा आवरण दिया है जहाँ पे लोग रहते हैं। और ये हमने पूरा सजावट किया है। अच्छा, जैसे आपने एंट्री करते ही शौचालय बना दिया क्या? ठीक है, आप होम स्टे बना रहे हो, कोई आप यहाँ घूमने आ रहा है और सीधे आते हुए शौचालय दिखेगा तो कैसे लगेगा? ये सही जगह है या कहीं और बन सकता था? हाँ, क्योंकि शौचालय जैसे हम जाते हैं ना, हालांकि पहाड़ों में तो अलग होते हैं, लेकिन वो साइड से हट के अगर होता तो ज़्यादा बेटर होता। अब जो आपने होम स्टे बना रखा है, इससे जिसने बनाया है ये जो स्थानीय लोग हैं उसको क्या फ़ायदा इससे, इस होम स्टे से? जैसे अगर कोई बाहर मतलब जो बाहर में रहने वाले व्यक्ति हैं, अगर वो आना चाहे तो होम स्टे में ठहर सकते हैं। अपने व्यवसाय का एक सूत्र बन सकता है। स्थानीय लोगों को क्या फ़ायदा है इसको बना के? स्थानीय लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे ये सारी सभ्यता एक संस्कृति मिलेगा। संस्कृति मिलेगा, रोजगार मेन है इसमें, रोजगार मिलेगा। सबसे पहले मिलता है लोगों को रोजगार दिखाना, उसके बाद होता है। तो इसका
एक्सप्लेन करो। निर्णायक महोदय हमारे बच्चों से प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। होम स्टे बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है। जैसे कि मतलब हमने एक पुराने से घर को मतलब रिनोवेट करके मतलब डेकोरेट करके मतलब होम स्टे के रूम में बना रखे हैं। इसमें जैसे लॉज है, होटल है, मतलब यहाँ बनाए गए हैं। जैसे यहाँ गौशाला बना रखी है, यहाँ पशुपालन होगा और यहाँ खेती कर सकते हैं हम। और ये जैसे फूलों की खेती कर सकते हैं, तो इससे जो पहाड़ के लोग होंगे इनको रोजगार मिलेगा। और जो ये मतलब शहरों की तरफ जो पलायन होता है ये मतलब कम हो जाएगा। बेरोजगारी मतलब शहर से बहुत मतलब कम हो सकती है, जैसे कि उनको रोजगार मिल सकता है। ये चीज़ है यानी जैसे कि मतलब एक पैनल लगा रखे हैं, तो हम सूर्य की जो किरणें आएंगी तो उससे मतलब पैनल से वो मतलब बिजली उत्पन्न होगी, जिससे मतलब पानी गर्म कर सकते हैं हम। यहाँ से मतलब बिजली उत्पादन कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे होम स्टे में शहर का आदमी क्यों आएगा? सर वो पहाड़ को जानना चाहेगा कि पहाड़ किस तरह है, यहाँ घूमने आएगा और मतलब यहाँ देखेगा कि पहाड़ का वातावरण शुद्ध नेचुरल, मतलब वो फैसिलिटी ले आएगा। फैसिलिटी देखने नहीं आएगा, क्लाइमेट को देखने आएगा। क्लाइमेट, क्योंकि हमारा क्लाइमेट क्या है, साफ सुथरा। दिल्ली वाले क्यों आते हैं? क्योंकि क्या है, यहाँ क्या है, साफ सफाई। तो तब अगर हम इस तरीके की चीज़ें बनाएं तो हम क्या है, लोगों को क्या कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, जो 2 दिन रुकना चाह रहा हूँ 4 दिन रुक सकते हैं। ठीक है, क्या क्या फीचर है तुम्हारे होम स्टे में? सर यहाँ जैसे कि मतलब एक होम स्टे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, तो इसमें लॉज है, होटल है, छोटे छोटे कमरे हैं मतलब जो किराए पे लग सकते हैं। और यहाँ मतलब ये को मतलब पशुपालन है, तो इसमें स्थानीय लोगों को क्या फ़ायदा है इसमें? से स्थानीय लोगों को बहुत सारा फायदा है। जैसे कि हमने यहाँ पशुपालन कर रखा है, खेती कर रखी है, तो इसमें उनको रोजगार मिल सकता है। जैसे हमारा ये होम स्टे भी है, तो इसमें पहाड़ी जो लोग होंगे इनको रोजगार मिलेगा। एक गाइड रहेगा जो कि मतलब पहाड़ी रहेगा, लोकल का रहेगा, वो मतलब जो बाहर के जो वो आएंगे टूरिस्ट उनको मतलब घुमाएगा, क्योंकि उसको यहाँ की पूरी जानकारी है, तो इससे वो मतलब उनको बता सकता है अच्छे। इस होम स्टे में भोजन कैसे देंगे? भोजन कैसे, किस प्रकार का भोजन देंगे? सर यहाँ मतलब पहाड़ी भोजन रहेगा, मतलब आमतौर पर मतलब हमारा नेचुरल पहाड़ी रहेगा, जो हम उगाएंगे वही। तो ये बताए पलायन का क्या कारण है, मतलब होम स्टे वाली योजना आ रही है तो लोग शहरों की और क्यों बढ़ रहे हैं, फिर लौट के फिर होम स्टे के नाम से फिर पहाड़ों में आ रहे हैं। सबसे बड़ी जो बात है वो तो बेरोजगारी है, कि मतलब पहाड़ों में रोजगार नहीं है, तो इसलिए मतलब जो सरकार है उसने पहाड़ों में होम स्टे बना रखा है कि ताकि वहाँ जो पहाड़ी लोग हैं इनको रोजगार मिल सके। पहाड़ों में आजकल ये जो बाघ भालू की आतंक बढ़ता जा रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? इस प्रकार की ज़्यादा से ज़्यादा कारण इसका है मतलब वनों को काटना, वन ना लगाना, आग लगाना जंगलों में। जैसे हमारे इसमें ना आजकल भालू शेर का आए दिन हम सुनते हैं सोशल मीडिया पे अटैक हो गया, तुम इसमें क्या सुविधा दोगे कि आदमी यहाँ आए? आदमी डर जाए कि नहीं भाई मैं नहीं जाता जंगल में, क्यों जाऊँ मैं होम स्टे में? से रोड के बगल पे ही ये बना हुआ है, कोई भी भालू सीधे कमरे के अंदर ही घुस जाए। नहीं सर, इसमें क्या चीज़ दे सकते हो आप ऐसा कि जिससे आदमी सेफ रहे? सर हम गार्ड लगा सकते हैं, दो गार्ड जो यहाँ की मतलब रखवाली कर सकते हैं, मतलब चारों तरफ से, मतलब तो वो हमारे यहाँ रखवाली करेंगे। जो भी मतलब ये जंगली जानवर आएंगे उनको भगाएंगे। जैसे गाड़ी की पार्किंग भी कहीं पे बना देते, पार्किंग नहीं रहे यहाँ पे बन सकता है। अच्छा, आपने तो रोड में सीधे बिना बाउंड्री के होटल कर दिया, अगर गाड़ी आगे सीधे अंदर ही घुस गई तो कहाँ बाउंड्री कहाँ? अगर आपकी बाउंड्री नहीं है होम स्टे में। सबसे पहले है बाउंड्री होगी उसकी, जो आप बोल रहे हैं ना कि शेर वगैरह जिससे भी होता है, जो जानवर होते हैं। ठीक है, आप बोल रहे 2 आदमी रख दे, 2 आदमी भी शेर से थोड़ा लड़ेंगे, उन पर भी तो अटैक हो सकता है, उनकी भी जान है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि तार बाड़ कोई अच्छे से क्या है इसका चारों तरफ से क्या है बंदी करेंगे, बाउंड्री करेंगे, जिससे क्या आसानी से कोई जानवर ना आए। और चारों तरफ इसके क्या लगेगी, लाइट लगेगी, क्योंकि जानवर क्या है लाइट देख के दूर भागते हैं। ठीक है, इस हिसाब से हो गया। अच्छा, इनका लगाने का क्या औचित्य है यहाँ पे, और ये क्या चीज़ है? सर डेकोरेट करने के लिए, ताकि आकर्षित हो लोग इसके प्रति। डेकोरेट में क्या चीज़ है? सर एक मतलब गमला टाइप का है, इसमें हमने फूल लगा रखे हैं। अगर ये होटल आपका बहुत बड़ा मतलब रियल आकार में हो, इतना बड़ा गमला सही शोभा देगा उसकी? मतलब जितना आपका होटल का आकार है उतना बड़ा आपने गमला बना रखा है, उतना ही बड़ा गमला चलेगा, मैं ये कह रहा हूँ। आप रियल में इसको बनाओगे तो इतना बड़ा गमला हो सकता है इसमें ना। कभी मॉडल में जितनी भी चीज़ें बनती है उसके आकार के अकॉर्डिंग होनी। मॉडल में कभी जो चीज़ें बनती है तो उसका आकार देखना। अब जैसे तुमने
मेरा नाम कविता जोशी है, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। हमारा विषय है पर्यटन एवं आतिथ्य। इसके अध्यापक श्री पंकज कार्की सर हैं और हमारा जो मॉडल है वो है होम स्टे का। इसमें हमने ये दर्शाया है कि जैसे आजकल शहरों में बहुत गंदगी होती है, लोग पहाड़ों से ज़्यादा शहरों की ओर जाते हैं और वो इसलिए जाते हैं क्योंकि गाँव में अच्छी सुविधा नहीं है। और जब हमने इसमें ये दर्शाया है कि जैसे शहरों से लोग अधिकतर पहाड़ों की ओर आते हैं तो फिर उनको रहने के लिए आवास नहीं मिल पाता, अच्छी जगह नहीं मिल पाती, तो हमने इसमें होम स्टे दर्शाया। इसमें हर सुविधा साफ़ सफाई के लिए ये हमने इसमें कूड़ेदान लगाए हुए हैं और यहाँ पे हमने रहने की सुविधा भी की गई है और यहाँ पे हमने पर्यावरण से संबंधित भी दिखाया है। और इसमें हमने छोटे बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए झूला लगाया हुआ है और इसमें हमने छोटा सा एक टी शर्ट भी लगाया हुआ है। और इसमें हमने ये दर्शाया है कि अगर हम इस मॉडल को हमने इस हिसाब से दर्शाया है कि इसमें लोगों के लिए रोजगार भी मिलेगा और इसकी साफ़ सफाई की सुविधा खुद हम देख रेख करेंगे। और यह मॉडल प्रकृति से संबंधित है। इसमें जैसे हमने ऊपर से बर्फ़ भी दर्शाया है, पहाड़ों में आजकल जैसे ठंड का मौसम है तो इसमें बर्फ़ भी दर्शाया है हमने। और इस मॉडल को बनाने में हमारा सहयोग श्री पंकज कार्की सर हमारी प्रिंसिपल मैम ने किया है और उन्होंने हमें प्रेरित किया कि यह मॉडल बनाने के लिए प्रेरित किया है। हमने उनके प्रेरणा से ही यह मॉडल तैयार किया है। इसमें जो सबसे नीचे बना है क्या बना रखा तुमने? अभी देख लेते हैं इसके करने के बाद लेते हैं। इधर तुमने होम स्टे बना रखा है, ये चीज़ क्या नीचे? सर ये नीचे का कमरा है ना सर, नीचे कमरा है। हाँ सर, हॉल टाइप में। अच्छा, कूड़ा आपने छत में लगा दिया? सर वहाँ पे चाय पीने के लिए अगर चाय का ही गिलास के लिए इतना बड़ा कूड़ा लगा दोगे पूरे होम स्टे में, और फिर और कूड़ा कहाँ जाएगा? सर वहाँ पे खाने की सुविधा नहीं, आपका टूरिस्ट यहाँ पे बैठेगा, सामने गीला कूड़ा सूखा कूड़ा दिखेगा, ठीक लगेगा उसे? मैं ये कह रहा हूँ, आपने चाय के सामने उसके लिए कूड़ा लगा दिया, कूड़े का दान, ये सही है? ये पूछना चाह रहा हूँ। आप तो ये वाली छत और इस छत में जो पहाड़ में ढालदार छत होती है, ये क्यों बनाई जाती है? सर क्योंकि मतलब पानी का बहाव ढालदार से तो फिर पानी तो यहाँ इतना तो बहुत पानी अटकेगा तुम्हारी छत में। नीचे ये सीमेंटेड अब जैसे हमने ये जो नीचे का ही ज़्यादा बड़ा बना दिया, ऊपर हमने ये छोटा बना दिया, और ये क्या है इसकी छत क्या करनी? ये तो गिर जाएगा अगर रियल में बनेगा तो इसका बनेगा तो बन ही नहीं पाएगा, ये इसका बैलेंस ही नहीं संभाल पाएगा। संभाल पाएगा? इंदौर ओके। जरा आवाज़ जरा साफ बोलो। बताइए क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपकी सिटी में क्या क्या चीज़ें, क्या सुविधाएं दे रहे हैं? लाउड आवाज़ थोड़ा तेज। जैसे कि कोई सफाई कर्मचारी और डस्टबिन और सफाई कर्मचारी। बताओ यार, बताओ क्या जैसे कि क्लीन सिटी जिसमें जो कर्मचारी होता है वो कूड़ा करकट साफ कर रहा है, जो भी गंदा कर रहा है, जैसे रोडों में ज़्यादातर बिस्लेरी की बोतल या टूटी के वो लोग ऐसे फेंक देते हैं, तो उनको पन्नी में भर के सूखा कचरा या गीला कचरा में डाल सकते हैं, जिससे कि हमारी शहर में जो गंदगी है वो कम होगी और इससे और सबसे जिससे कि गंदगी हमारी कम होगी और जिससे लोग ज़्यादा कुपोषण के शिकार कम कर रहेंगे। और जो ज़्यादातर लोग जैसे नदियों में प्लास्टिक या वो फेंक देते हैं नदियों में, जो कि फिर वो पानी जो कि बच्चे या हम पीते हैं, या तो जिससे कि फिर हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। ये वाणिज्य होटल के सर जो बैंकों के आसपास रहते हैं व्यवसाय। ये बताओ, तुमने जो पर्यावरण के बारे में इतना लिखा है, स्लोगन लिखा है, क्या तुम्हारा मॉडल इको फ्रेंडली है पर्यावरण की दृष्टि से? क्या पर्यावरण को नुकसान हो सकता है इसमें से जो आपने यूज थर्माकोल जितनी ज़मीन में बना हुआ है उसमें तो बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। क्या इको फ्रेंडली है आपका मॉडल? इसमें कुछ प्लास्टिक का यूज होगा, कुछ थर्माकोल का यूज होगा, तो उससे तो पॉल्यूशन और बढ़ेगा। तो अपना मॉडल एक्सप्लेन करो भाई।
बताइए भाई अपने मॉडल के बारे में। सर हमने होम स्टे मॉडल बनाया है और मतलब होम स्टे का अर्थ है कि मतलब पलायन को रोकने के लिए जो गांव के लोग शहर की तरफ जा रहे हैं मतलब उनको यही हो और नो सर सर मतलब यहाँ रोजगार के लिए और अपने स्थानीय लोगों को स्थान पर रोजगार मिलना। वो तो कोई दुकान में ऐसा मिलता नहीं है। सर तो और जो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और जैसे कि शहरों का प्रदूषण हो रहा है तो उसके लिए ये उत्तराखंड सरकार द्वारा योजना विकसित की गई है होम स्टे के लिए। तो होम स्टे मतलब और उसी में एक स्टेशनरी बना दो। एक बिल और ले आऊंगा फिर ले आऊं। एक इनके कौन सी है? क्या चीज़ बना रहे हो? हाँ बाबा ठीक है। एक बिल और ले आओ। पाउडर रूम जिससे लोग मतलब हाथ पाँव धो के मुँह धो के और फ्रेश अंदर जा सकते हैं। तुमने पाउडर रूम से कहाँ बना दिया? अब हमको रहना है यहाँ, अब पाउडर रूम बना दिया तुमने वहाँ ऊपर, यहाँ चौक है, ठीक रहेगा? नहीं सर है तो तुम्हारे रोड तो यहाँ है, तुम्हारे यहाँ से हो रहा, अब पाउडर रूम बन गया तुम्हारा। इसके यहाँ से यहाँ जाने तक ही दोबारा गंदे हो जाएंगे इसके पाँव तो। है पाउडर रूम का कॉन्सेप्ट क्या है? बाहर होता हो एकदम बाहर बना दो उसको। है कहाँ बनेगा? पहले तो इसके आसपास बनेगा, नहीं तो इसके अंदर बनेगा। आदमी इतना परेशान नहीं होना चाहता टाइम आजकल। देखा तुमने यहाँ कोई कमरा क्यों लेता है? बाथरूम बाहर है, बाथरूम बाहर होना चाहिए अंदर होना चाहिए? है बाहर भी होना चाहिए देख क्या, अंदर भी होना चाहिए। जब क्या हो रात को वॉशरूम जाना हो तो क्या है, ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। तुमने बना दिया इतना दूर, वहाँ है पाउडर रूम तुम्हारा यहाँ है। अब पाउडर रूम भी तुमने पूरी बिल्डिंग बना दी है, इतना बड़ा बनेगा। और ये किस हिसाब से बना रखा तुमने? क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? क्या क्या सुविधाएं हैं तुम्हारे होम स्टे में? सर नीचे किचन है सर, जिससे हम सर नीचे किचन है और ऊपर हमारे मतलब रहने की सुविधा है। अच्छा कितने कमरों का है ये कमरा? इतनी बड़ी बिल्डिंग आ रही इसमें एक एक्सप्लेन कौन करेगा? करो भाई एक्सप्लेन करो। सर हमने इको फ्रेंडली पे एक मॉडल बना रखा है जिसमें हमने पावर हाउस और ऑर्गेनिक खेती बना। अच्छा इको फ्रेंडली क्या? इको फ्रेंडली पे मॉडल बना। मॉडल क्या? मॉडल में क्या? तो सौर ऊर्जा और वो ऑर्गेनिक खेती। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा तो तुम क्या सौर ऊर्जा लगा के क्या करोगे फिर उससे? सर बिजली की खपत बहुत बढ़ेगी इससे। अच्छा बिजली बना दी तुमने, फिर? सर बिजली इकट्ठा करेगा, ये इसका पावर से यहाँ बिजली इकट्ठा करेगा। जैसे अच्छा तुम्हारा टॉपिक क्या है? क्या करेगा खट्टा? टॉपिक क्या है तुम्हारा? इसमें तुम्हें टॉपिक क्या मिला है? कोई टॉपिक मिला होगा ना? तुम्हारे ये पर्यावरण पे है, हॉस्पिटल पे, तुम्हारे होटल मैनेजमेंट पे है, किस पे है ये मॉडल? किस चीज़ पे? पर्यावरण पे। अच्छा के पास अधिक बिजली का अवशोषण हो जाता है तो उसे बेच भी सकता है वो, ठीक है। और इसमें हमने दूसरा प्राकृतिक बना रखा है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा में हमने पवन ऊर्जा भी सेम टू सेम सौर ऊर्जा की तरह है, पर वो हवा से चलती है इतना, जिससे होटल अपनी खुद की वो बिजली बनाता है। और यहाँ पर हमने कुछ डिफाइन कर रखा है यहाँ पर टैंक, जिससे अगर होटल में अगर ऐसा टैंक बनाएंगे जिससे वो बारिश का पानी इकट्ठा कर सके तो उसे यूज़ में लाया जा सके, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पर कुछ सड़क बना रखे हैं जिससे पर्यटक और पर्यटन को दोनों को सुविधा हो आ जाने की। और यहाँ का पीके मतलब पार्किंग होता है, जिसमें हमने लोगों के गाड़ी के लिए उनके पार्किंग स्लॉट बना रखे हैं यहाँ पर रहने के लिए। और यहाँ पर है हॉस्पिटल है जिसमें लोग अपना इलाज करा सकते हैं। और ये होम स्टे है कि होटल है, क्या है? सर ये होम स्टे और होटल दोनों है मॉडल पूरा। ये तो पूरा सिटी जैसा लग रहा है। होम स्टे में तुमने हॉस्पिटल क्यों बना दिया? फिर बीमार आया। और सर इसमें कुछ विरासत होटल भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये पुराना है तो ये विरासत में आएगा। एक ये भी हमने 2 मॉडल बना रखे इसके विरासत। ग्रुप्स ऑफ होटल है, सिंगल होटल है, होम स्टे है, क्या है? ये है होम स्टे और होटल भी है। अच्छा। परंतु इसमें यह है कि हमने 2 विरासत होटल बना रखे हैं जो बहुत, जिससे पर्यटक बहुत आकर्षण होते हैं। अच्छा इससे किस जगह पे बन रखा है? सर ये बन रखी है किसी, अगर हमने वैसे देखा तो हमने सोशल मीडिया से नहीं लिया है,
ये हमने अपनी खुद की क्रिएटिविटी है। ठीक है, ठीक ये है। हमने- कहाँ पे बनाओगे आप इसको? ये कहाँ बन सकता है? सर ये बन सकता है अगर इसकी जगहों के हिसाब से हम देखें तो यह अगर अल्मोड़ा, नैनीताल और ऐसी जो प्लेन्स एरिया हैं वहाँ भी बन सकता है, पर पहाड़ों में अगर बनाना चाहे तो वो भी बन सकता है इधर। अच्छा, तो तुमने जो ये बना रखा है इसमें हॉस्पिटल भी दे दिया है आपने, इतने सारे बिल्डिंग्स दे दी है, हाँ, तो इतना बड़ा सिस्टम बना दिया है। तो ये क्या है? ये तो मुझे लगता नहीं कि एक हॉस्पिटल, एक होटल है, ठीक है ना, ये होम स्टे है, ठीक है। ये पूरे सिटी जैसा बना दिया तुमने, ठीक है, सिटी जितना बना दिया। ये क्या है? या तो बहुत बड़ा सिटी जैसा लग रहा है, या तो फिर ये होम स्टे तो नहीं है। इसमें तुमने क्या हॉस्पिटल भी दे दिया, होम स्टे में हॉस्पिटल नहीं होगा, तो हॉस्पिटल के आसपास आपका होम स्टे हो सकता है, तो उसके कैंपस के अंदर नहीं आएगा। मैं ठीक है। अब बाकी हमने हॉस्पिटल इसलिए बना रखा है ना कि अगर किसी होटल में अगर किसी पर्यटन को कोई बीमारी या कुछ आपातकालीन स्थिति आ गई, उसमें से मैं समझ गया। ये जो तुमने बना रखा है ये पूरा सोसाइटी में बनता है इस तरीके से। हाँ, आपने इतनी बड़ी पार्किंग बना दी। सोसाइटी है सर, यहाँ वेलकम लिखा है, यहाँ से एंटर होके फिर जाएगा, ऐसा है। सोसाइटी हाँ, है। सोसाइटी में हॉस्पिटल भी है। क्या कई बार ऐसा होता है कि आपातकालीन में उतनी जल्दी वो नहीं हो पाता। मैं समझ पहली बात, सोसाइटी के अंदर ये होम स्टे होता ही नहीं है। कोई जैसे तुम्हारा गांव है वहाँ अगर होटल बनाओगे तो ये पता नहीं चलता सकता ना कि ये होटल है, होम स्टे है, हॉस्पिटल है। वो लगभग संपन्नता की ओर है, संपन्न हो गया है लगभग। अब यहाँ पर हमारे निर्णायक महोदय पहुँच गए हैं और उसमें किसका बेहतर व्यावसायिक स्किल निकला है वो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। मैं पुनः एक बार सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ। आपने अच्छा प्रयास किया। हमारी जो कमियां हैं और जो हमने अच्छा किया है, जब हम कोई कार्य करेंगे तभी उसके बारे में हमको पता चलेगा। तो हमारे निर्णायक महोदय रिजल्ट बना रहे हैं, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पंचोली जी कहाँ हैं हमारे, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं आदरणीय जोशी जी, वो अपने विचार उन्होंने जो हमारा जो ये कार्यक्रम हुआ उसमें देखा। आप अपने अध्यापक हैं उनके द्वारा जो ये कार्यक्रम यहाँ पर चलाया गया बहुत अच्छा है। इस क्रम में मैं विद्यालय के समस्त अध्यापकों को, छात्रों को और मूलतः और ये जो विषय के विषयाध्यापक हैं उनको धन्यवाद देता हूँ और सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बात दूसरी ये है, अभी मैंने प्रधानाचार्य महोदय से भी निवेदन किया, जिसमें हमारे विज्ञान वर्ग के जो अध्यापक हैं श्री जगदीश साहब जी, मैडम पांडे जी और हुसैन जी और एलटी में भी होंगे बहुत सारे लोग, उनको मैं कम जानता हूँ। तो यहाँ पर जो बच्चे फाइनल में पढ़ते हैं, कक्षा 12 में हैं, जिनकी परीक्षाएं अब 25-26 में होने वाली है वार्षिक परीक्षा, तो यदि हमारे और सभी प्यारे बच्चों को मैं सबसे पहले सभी में मेरी ओर से सबका स्वागत है और अभिनंदन। जैसा कि आज जो यहाँ पर प्रतियोगिता हो रही थी उसमें हमने देखा कि आप सब ने बहुत अच्छी मेहनत करी है, बहुत अच्छा आपका, बहुत कमियाँ देखने को मिली लेकिन फिर भी बहुत अच्छी मेहनत करी है आप लोगों ने। इसके लिए आप सबको बधाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और साथ ही आप सबने और आगे इसको और सुधार करना है। जो भी इसमें अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आएगा सबको हमारी ओर से बधाई है, और जो नहीं निकलते हैं उनके लिए भी आगे के लिए शुभकामनाएं है और वो बच्चे आगे अच्छी तैयारी करें। बहुत अच्छा आपका था, पहले हमारे टाइम में तो ऐसा होता नहीं था। सरकार ने बहुत अच्छी चीज़ आजकल स्कूलों में सुविधा जो है चीज़ें चलाई हैं, तो उसका आप फ़ायदा लें और अपने जीवन को और बेहतर बनाएं। तो ज़्यादा कवर हो ही चुका है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सबको शुभकामनाएं है। दूसरा एक पर्सनल बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग फौजी हैं, रिटायरमेंट हैं, मैं देख रहा हूँ कि स्कूल में इस बार मैं देख रहा हूँ कि जो 11 और 12 में पढ़ने वाले बच्चे हैं काफ़ी हेल्दी बच्चे हैं। मतलब जो कि हमारे, आपको पता है कि उत्तराखंड में बच्चे जो है ज़्यादातर
फौज की नौकरी की तैयारी करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि हमारे क्षेत्र अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट या हमारे क्षेत्र के लोग जैसे फौज में जाने के लिए बहुत कम मेहनत करते हैं। मतलब जितनी मेहनत होती है उसके 5% करते हैं, जो निकलते हैं वो 10% करके जाते हैं। को तैयार कर रहे थे और अपनी अभिरुचि और अपनी परिकल्पना को साथ में देखते हुए आपने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए थे, क्योंकि जब आप बना रहे थे तभी हम आपको देख रहे थे और आज आपने अपने प्रदर्शन किया तो उसमें भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बना के आपने अपनी प्रतिभाओं के साथ अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था। और हमारे निर्णायक टीम ने भी आपको आपके प्रोजेक्टों को और आपके मौखिक विवरण जो आपने बताया उसमें सब अच्छे अपने बच्चों के अंदर जितनी प्रतिभा है उतने बताने की कोशिश आप लोगों ने की थी, इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हमारे निर्णायक टीम ने आपका निर्णायक जो प्रथम द्वितीय और तृतीय निर्णय होते हैं उसमें चयन कर लिया होगा। और साथ में आपको एक चीज़ है कि आपने 9 टुकड़ियों में प्रतिभाग किया था और आपके टुकड़ियों के एक ही लीडर थे और आपने अच्छी जानकारियों के साथ सर को जो निर्णायक टीम थे उनको अपनी जानकारी दी। और हम आशा करते हैं कि आने वाले भविष्य में आप एक उज्जवल भविष्य के साथ अच्छा काम करेंगे। हमारे पीटीए अध्यक्ष, हमारे एसएमसी अध्यक्ष और हमारे योग प्रशिक्षक धामी जी, पंचोली जी, समस्त अध्यापक जिनमें जग्गी जी, हमारे नवीन सर, शाह जी और पांडे मैडम, बेइन सर और प्रकाश सर, अन्य सभी प्यारे छात्र छात्र। जैसा कि यह एक कार्यक्रम का आयोजन आपके लिए था कि जितने भी व्यावसायिक शिक्षा के छात्र हैं उनके द्वारा यहाँ पर एक प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया जाना था या मॉडल जो आपने तैयार किए थे, उसके पीछे सरकार का उद्देश्य या शिक्षा विभाग का उद्देश्य था कि अगर आपने वह विषय चयन किया है अपने अध्ययन के रूप में कक्षा 10, 9 से 12 तक, तो उसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य के आधार पर आपने वो चयन किया होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे विद्यालय में अगर आप कक्षा 9 में प्रवेश लेते हैं आधार पर कि आपको किस विषय के तहत कितने मार्क्स उसमें दिए जाने थे, तो उसमें हमारे पास आपको सर ने भी बताया होगा पहले कि उसमें किस विषय के तहत कितने आपको 4 उसमें कॉलम थे और हर एक कॉलम में कि आपने प्रोजेक्ट बनाया कैसा है, आप उसको प्रस्तुत कैसे कर पा रहे हैं, और एक कॉलम था उसमें आपने स्थानीयता को क्या आधार दिया है। तो 9 प्रोजेक्टों में से 9 हमारे पास प्रोजेक्ट मिले थे, उसमें 2 या 3 ऐसे प्रोजेक्ट थे जिन्होंने स्थानीयता को वरीयता दी थी और जो कि 25 मार्क्स का था उसमें। तो ये बेस है, कभी भी अगर आपको कोई कभी थीम दी जा रही पहले उसको थीम बेस चीजें होनी चाहिए। अब एक का प्रोजेक्ट हम देख रहे तो उसने इंदौर शहर बना दिया, हम दे रहे इंदौर शहर में जाएंगे क्या हम होटल खोलने? हम इंदौर शहर में होटल खोलने थोड़ा जाएंगे, हमने उत्तराखंड में अपना बेस निर्धारित करना है। मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बेस बता रहा हूँ कि कल को आपको अगर किसी भी क्षेत्र में जाना है तो आप पहले उसकी थीम को देखेंगे और उसके आधार पर अपने विषय का अच्छी प्रकार से चयन करके उस प्रोजेक्ट का निर्माण करेंगे। तो इसमें जो चूंकि 3 स्थान हमने दिए जाने थे, जो तृतीय स्थान पर रहा है उस ग्रुप ने आउट ऑफ 400 में से मार्क्स हासिल किए हैं 249 थर्ड नंबर पे, यह हिमानी एंड ग्रुप। तो इस सभी के लिए सब तालियां बजाएंगे। हिमानी एंड ग्रुप रहा 3rd नंबर पर। तो पारितोषिक भी देना है भैया साथ में? भी देना होगा, कार्ड भी दिखाएंगे। जी क्या है उनके लिए 3rd तब तो अनाउंस कर देता हूँ। ठीक है सर। और द्वितीय स्थान पर रहा है 400 में से 251 मार्क्स प्राप्त करके सीता एंड ग्रुप। और लास्ट ना जो प्रथम स्थान रहा है उसके जो मार्क्स हैं काफी हाईएस्ट है, 2nd और 3rd तो नजदीक में भी उनके नहीं थे, वो है 298 मार्क्स से लेके फर्स्ट रहा है अनुज एंड ग्रुप। उसके उसमें थोड़ा बहुत थीम था कि उन्होंने बेस बनाया था कि हाँ हम उत्तराखंड की चीज़ को दिखाना चाह रहे हैं, उत्तराखंड बेस वो थीम थी कि और संसाधन क्या अगर हम खाना देंगे तो उत्तराखंड के स्थानीय व्यंजन हम वो करा पाएंगे। तो इस बेस पर आधारित ये हमारे यहाँ पर निर्णय आपको परिणाम हमारे द्वारा आपको यहाँ पर सुना दिए गए। तो गार्गी जी इनके अब क्या इनका पुरस्कार का मॉड्यूल और उस प्रतियोगिता में जो तृतीय स्थान पर आए हैं हिमानी ग्रुप, आदरणीय जोशी जी, ये है जी तो उठाऊं? जोशी जी से निवेदन है आप भी तालियां बजाएंगे सभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने पारितोषिक जीता, तृतीय स्थान पर है।
अगली बार प्रथम स्थान। और पारितोषिक के रूप ऐसे करो। ठीक है, बहुत बहुत बधाई। जग्गी जी आप दोनों पेन भी ले आओ। अगली बार जो है तुम्हारा नंबर प्रथम आएगा। तृतीय स्थान पर आए हैं हमारे ग्रुप सीता और दिव्या बबीता। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर। एक एक पेन के साथ और प्रथम स्थान पर रहे अनुज एंड ग्रुप। धन्यवाद। ये हैं हमारे आज के व्यवसायिक शिक्षा कौशल प्रतियोगिता के विनर अनुज एंड पार्टी। जितने भी लड़के हैं बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बढ़िया प्रस्तुतिकरण था आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। हमारे बहुत बहुत हमारे प्रशिक्षक रुद्र भाई ने ये प्रधानाचार्य मैम से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करेंगे। हाँ, इनको भी दे दीजिए। एक एक करके सारे ग्रुप आ रहे हैं। अच्छा करूँ। मैम हाँ, आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे पीटीए अध्यक्ष, हमारे एसएमसी अध्यक्ष और सर हमारे और हमारे निर्णायक मंडल और जितने भी थे और आप सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अब मैं इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो इस प्रकार से हमारा आज का व्यवसायिक शिक्षा कौशल प्रतियोगिता 2025 पर्यटन एवं आतिथ्य का समापन हमारी प्रधानाचार्य इंदु राणा मैडम के द्वारा संपन्न कराया गया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।